जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज बहुत ही खुशी मिल रही है कि जिन कार्य के लिए हम लोग इतने दिनों से लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, फाइनली उसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया 21,391 पोस्ट के लिए। तो आप लोग के पास टारगेट फिक्स हो गया है कि हम लोग को इसमें जॉब ले लेना है, क्योंकि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का इस बार वैकेंसी आया है, बहुत ही ज़्यादा सीट है, 21,391 पोस्ट। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 100% आपका जॉब इसमें लग जाएगा। तो बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कीजिए। आप लोग के पास 2 मंथ का समय है। अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप लोग का सपना पूरा हो जाएगा। जीके जीएस के लिए ये पार्ट 3 वीडियो है। आप लोग के पास डेली वीडियो आएगा, तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। इसमें 50+ MCQ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और वॉरेन हेस्टिंग्स। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किए थे? 1787 में, 1789, 1790 और 1793। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वकास भूमि की वापसी की मांग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं के द्वारा कब विद्रोह किया गया था? 1885 में, 88 में, 90 में और 95 में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1895 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि अलवार कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? अलवार कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वैष्णव संत यानी विष्णु का जो भक्त थे उसको अलवार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर इसका ए है कालीबंगा से, बी है अरिका मेडू से, सी है रंगपुर से और डी है सतारा से। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अरिका मेडू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? पार्शियन, सातवाहन, कुषाण और शक। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुषाण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है, हुरों ने भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमार गुप्त के शासनकाल में, स्कंद गुप्त के शासनकाल में और बुधगुप्त के शासनकाल में। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है? हुरों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत और पाली। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, संस्कृत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? काबुल से, फारस से, दिल्ली से और लाहौर से। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फारस से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 प्रश्न है कि मजमा ए अलम्बरीन, जो कि 2 महासागरों का मिलन कहा जाता है, उसकी रचना किसकी है? ये रचना जल्दी से बताइए। अकबर, जहांगीर, दारा शिकोह और अब्दुल रहीम खान खाना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, दारा शिकोह, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं
खगोलीय वेधशाला स्थित था? दीनपना, शेर मंडल, फिरोज शाह कोटला और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दीनपनाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है सिक्किम। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शक्कर यानी चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की और ब्रह्मपुत्र की। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 200, 240। ऑप्शन नंबर सी है 220 और डी है 250। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 220, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, इसको सुमिलित करना है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसको आंसर बताना है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश से, नाथुला सिक्किम से, भोरघाट हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल से। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ दर्रा है। किस राज्य से कौन सा दर्रा सही सुमिलित नहीं है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। बाकी यहाँ पर बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और पालघाट केरल में है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय जो उपमहाद्वीप है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं गोंडवाना लैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, स्वर्ण व्यापार का मार्ग है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का परियोजना है, बिल्कुल ही सही जवाब है स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए सही स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो भारत के प्रमुख शहरों जैसे यहाँ पर दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई और चेन्नई है, इसको एक राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ा गया है और ये एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग एक परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल में, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा और सूरत ताप्ती। एक तरफ नदी है, दूसरा तरफ शहर है। कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसका आंसर बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भुवनेश्वर महानदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सही सुमिलित नहीं है। बाकी जबलपुर, नर्मदा, सूरत ताप्ती और कोटा चंबल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि विंध्य शैलों में निम्न में से किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है चूना पत्थर का, बेसाल्ट का, लिग्नाइट का, लॉयस का। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 22वां प्रश्न का ए बता रहे हैं चूना पत्थर, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं यानी 1955 बी जी खेर के अध्यक्षता में बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी किसी राज्य के विधान परिषद का स्थापना करना या समाप्त करना यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहा है अनुच्छेद 169 बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या एक पूर्वकालिक अध्यक्ष। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं। 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी एक पूर्वकालिक अध्यक्ष है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि इसका ऑप्शन ए और बी यहाँ पर देख लीजिए। अब बताइए दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। केशवानंद भारती जो कि केरल के थी और यहाँ पर इसका महत्व क्यों है। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित हुआ था कि जो मूल अधिकार है संविधान के उसके ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये केशवानंद भारती केस से आया था सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से और भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी न्यायिक समीक्षा से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 8 नवंबर 2016 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, इस कारण से यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है क्योंकि कीमत की तुलना में उसको मजदूरी है जो कि कम मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से और भारतीय विज्ञान और औद्योगिक के अनुसंधान परिषद से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न के निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का भाव और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं यानी निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का भाव उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड, जीआईसी म्यूचुअल फंड, इंडस बैंक म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी यूटीआई म्यूचुअल फंड बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न की मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक पौधे में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है? पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा का रंग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा कारक है जो कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनता है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी बता रहे हैं, यानी मृदा का जो रंग होता है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। पानी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कहा जाता है उसको? नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होता है? पारा का स्तंभ गिर जाता है, पारा का स्तंभ ऊंचा उठेगा, पारा का स्तंभ गायब हो जाता है और पारा का स्तंभ अपरिवर्तित रहेगा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पारा का स्तंभ गिर जाता है। और एक प्रश्न रहता है, इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा कि अगर बैरोमीटर का जो पारा रहता है उसमें अचानक अगर गिरावट आ जाए तो कैसा मौसम रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा को शोषित करता है, काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा को परिवर्तित करता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो काला प्रकाश होता है ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। श्वेत जो रहता है वस्तु वो प्रकाश को ज़्यादा परिवर्तित करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग, DNA रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी और DNA अंगुली छाप। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो DNA अंगुली छाप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? शीशा, NO2, SO2 और Hg। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शीशा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए यहाँ पर जो वॉशिंग सोडा जिसको धोवन सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम बताना है। उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका रासायनिक नाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका अनुरूप सूत्र होता है Na2CO3। और यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaSCO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और प्रोटीन खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। चारों ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? मुख के भीतर क्या होता है जीवाणु के साथ? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में। यानी देखिए जब किसी दर्पण से प्रकाश को अपरिवर्तित किया जाता है तो उसमें उसके प्रकाश में क्या परिवर्तन आता है? उसके आवृत्ति में आता है कि उसके आयाम में आता है कि उसके तरंग दैर्ध्य में? जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसके आयाम में परिवर्तन आ जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 44 नंबर कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होता है सबसे अधिक किस अंग में संपन्न होता है? 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं छोटी आंत में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? गिटार का, बांसुरी का, वायलिन का और सितार। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं
वायलिन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न कि रक्त है, रक्त किस प्रकृति का होता है? अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय, उदासीन। जैसे बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.4, और 7 के बाद जितने भी आता है पीएच मान पर अंक वो सभी के सभी क्षारीय होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न कि बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बौद्ध मठ कहाँ अवस्थित है? तो तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 48वां प्रश्न प्रथम विद्युत रेलवे खोली गई थी 1853 में, 85 में, 1905 में, 1925 में। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1925 बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि टेस्ट मैचों में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? 1896 से, 1900 से, 1904, 1908। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1900 से जो टेस्ट मैच में 1 ओवर में 6 गेंद फेंका जाता है वह रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न सड़कों की सबसे कम लंबाई किस राज्य में? गोवा, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। जैसे बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सड़कों के सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।